भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं मोक्षदा एकादशी से संबंधित 11 बड़ी बातें आप लोग को बताने जा रही हूँ, साथ ही मोक्षदा एकादशी की कथा और इसका क्या महत्व है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। आज है मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी तिथि के स्वामी श्री विष्णु जी हैं। इनके पूजन से यह एकादशी पुण्य फलदायी होती है। दूसरा, मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। अतः भगवान श्री विष्णु का पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद मिलती है। अतः इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता है। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, मानसिक शांति देने वाली और पाप नाशक मानी जाती है। चौथा, आज का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तथा जो नरक में रह गए हैं, उनके लिए आज के दिन एक लोटे जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष दिलाने वाली तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त दिलाने वाली भी है। छठा, मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रत रखने वाले तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सातवां, यह व्रत करने वाले या इसका महत्व पढ़ने मात्र से व्रतधारियों का यश संसार में सर्वत्र फैलने लगता है तथा अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता दिखलाता है। आठवां, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी वायपेय यज्ञ का फल देने वाली मानी जाती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। नवां, एकादशी के दिन पीली वस्तुओं से भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 10वां, हिंदू धर्मशास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन एकादशी का उपवास व्रत के नियमों का पालन करते हुए रखने से जीवन में अशुभता का नाश होकर शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी मोक्षदा एकादशी की। आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र तिथि है। नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी का संबंध मोक्ष से है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन आती है। इस दिन श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी आज यानी कि 11 दिसंबर 2024 को है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन आती है। इस दिन भगवान विष्णु ने महाभारत में अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश दिया था। भगवान
कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। गोकुल नाम के नगर में वैखानस राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को स्वर्ग में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा मेरे राज्य में सब कुशल है। आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसे सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, उसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक में मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करता है। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।